आसिफ अफरीदी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, हम इसलिए उन्हें खिला रहे हैं। और हमें एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर चाहिए था, जिसकी वजह से हमने आसिफ अफरीदी को शामिल किया है। यह कहना है उस शख्स का जिसका माशाल्लाह से पास्ट भी पाकिस्तान के साथ बड़ा ब्राइट रहा, करंट भी बड़ा ब्राइट है और फ्यूचर भी पाकिस्तान के साथ उनका ब्राइट ही ब्राइट है, क्योंकि उन्हें हिलाने की जुर्रत कोई नहीं करने वाला। जैसे कुछ अर्सा पहले इंतखाब आलम हुआ करते थे, हम जब पैदा हुए क्रिकेट देखनी शुरू की तब से लेके एक लंबे अरसे तक इंतखाब आलम साहब पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद वकार यूनुस, और वकार यूनुस ने जिस तरह से टीम का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह के उन्होंने फैसले किए, जिस तरह से उनकी प्लेयर्स के साथ कभी नहीं बन सकी एज अ हेड कोच या एज अ बॉलिंग कोच, उन्होंने वो जिम्मेदारियां नहीं निभा सके जो उन्हें निभानी चाहिए थी। और आज वो टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जो 90s के क्रिकेटर्स हैं उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। हालांकि वकार यूनुस जैसे बंदे को जितना टाइम मिला है शायद ही किसी बंदे को मिला हो। और साथ में अजहर महमूद साहब जो कि इस सिस्टम के साथ पिछले कई साल से चिपके हुए हैं, उन्हें आसिफ अफरीदी का टैलेंट पहले याद नहीं आया। अब जब एक बंदे का करियर बिल्कुल एंड लगा हुआ है, 39 साल उनकी एज है और 1-2 मैचेस से ज़्यादा आपने उसे नहीं देने, आप सबज बाग दिखा रहे हैं, झूठे एक उसके सामने महल से जा रहे हैं, जो कि उसके साथ भी ज्यादती है, उस प्लेयर के साथ ज्यादती है। यानी कि इतना अरसा इस सिस्टम में होने के बावजूद आपको वो प्लेयर नजर नहीं आया और अब एक दम से आपको उसमें वो सब कुछ नजर आ रहा है जो कि सईद अजमल में था, जो कि अब्दुल रहमान में था, या शायद जो कि सकलैन मुश्ताक में था। आपको बस वही नजर आ रहा है। और यहीं पर आपने जो बात की है एक्सपीरियंस्ड बॉलर की, तो बल्कि ब्राइट जो फ्यूचर आपने बोला है उसका पहले आपको जवाब दे दूं। फ्यूचर जो है वो फैसल अकरम के साथ है आपका, जिसे आपने स्क्वाड से बाहर कर दिया है। और जो आप बात करें एक्सपीरियंस की, तो क्या नुमान के पास एक्सपीरियंस नहीं है? क्या साजिद के पास एक्सपीरियंस नहीं है? मतलब कि एक्सपीरियंस भर भर के आपके पास मौजूद है और साथ में अबरार भी है। इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस को आपने क्या करना है? आप कोई एक यंगस्टर बता दें जिसको आप इस एक्सपीरियंस के साथ ग्रूम करने का प्लान कर रहे हैं। एक ही यंगस्टर था जो बॉलिंग कर सकता था, फैसल अकरम, आपने उसे भी स्क्वाड से निकाल दिया है। और यहाँ पे आप बात करें कि फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, मतलब आप वो बातें कर रहे हैं जो हम जैसे ना समझ नादान लोगों को भी नजर आ रही हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। हम एक बार फिर ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी आसिफ अफरीदी के खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ हैं इस सिस्टम के, यानी कि एक गलती को दुरुस्त करने के लिए दूसरी गलती की जा रही है। और फैसल अकरम जिस यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए इस वक्त उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। और आसिफ अफरीदी को हम यही सवाल उठा रहे हैं कि इतना अरसा हो गया है अजहर महमूद साहब आपको इस सिस्टम के साथ, आपको पहले ये सारी खुसूसियात क्यों नज़र नहीं आई जो अब नज़र आ रही हैं? अगर आपको पहले नहीं आई तो फिर अभी तक आप इस सिस्टम के साथ क्यों चिपके हुए हैं? फिर आप बात करें कि अफ्रीका वाले भी 38 साल का एक बॉलर लेकर आ रहे हैं। जो चीज़ कोई अच्छी करे वो हम नहीं सीखते, लेकिन जहाँ पे कोई, पहली बात है गलती नहीं कह सकते क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे पिचेस किस तरह की आपने तैयार करनी है और एक सीरीज़ के लिए वो ये रिस्क ले सकते हैं। और वैसे आप जिस तरह की अफ्रीका में बॉलर्स हैं, स्पिनर्स, हमारे पास तो भर भर के ऑप्शंस हैं। अफ्रीका के पास कितने कोई ऑप्शंस हैं? और वो लेके आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपने पिचेस किस तरह की तैयार करनी है और आपके सामने पहले ही बहुत ऑप्शन मौजूद हैं। तो जो चीज़ दूसरों से अडॉप्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, वो हम सीखते नहीं हैं। उसकी दफ़ा हम आंखें बंद कर लेते हैं और जहाँ पे एक चीज़ को हमने नज़रअंदाज करना होता है या उसमें से कुछ है ही नहीं सीखने वाला, वहाँ पे हम ये वजूहात बयान करते हैं कि वो लेके आ रहे हैं, हम भी इसलिए खिला रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और फलाना फलाना, जो कि किसी को भी मेरे ख्याल में समझ नहीं आएगी जो अजहर महमूद साहब ने आज बातें की हैं। अफ्रीका की जो एक और बात है कि वो अभी ला रहे इस बॉलर को, वो यही है कि केशव महाराज इस टाइम उनके पास जो उनके मेन बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट में वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उन्होंने इसको एज अ बैकअप रखा हुआ था और अभी वो उसे आजमा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें स्पिनर्स की ज़रूरत लाजमी पड़ने वाली है। तो ये भी वजह है कि साउथ अफ्रीका महाराज की गैर मौजूदगी में 38 साल बॉलर को लेके आया है।